हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक कम्युनिटीज म्यूचुअल फंड है जो कि गोल्ड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 20.78% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 13.49% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 12.96% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 6.55% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 22 रुपये 84 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। इसका फंड साइज है 2244 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई गोल्ड फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 2244 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 68,173 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,40,525 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,36,807 रुपया। अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,20,780 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,175 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,83,918 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें क्या तो कैश पे है 1.4%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 100%। और डेब्ट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये भी है अदर्स पे 100%। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई गोल्ड फंड का फंड रिटर्न जो कि 1 साल में 20.8, 3 साल में 13.5, 5 साल में 13% और एनुअल है 6.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि कम्युनिटीज गोल्ड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 26.9, 3 साल में 17, 5 साल में 14 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम ही रिटर्न दिया है। कम रिटर्न देने के बावजूद भी गोल्ड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे हमेशा टॉप 5 के अंदर अपना जगह बनाया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने का सोच रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल, एसआईपी का टारगेट रहेगा 9 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा।
इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.10% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक कम्युनिटीज म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 22 रुपया 84 पैसा। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई गोल्ड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।